समानार्थी प्रतीत होने वाले शब्द जो प्रतियोगिता में काम आते हैं हिंदी सब्जेक्ट के, उसको आपको का ये 5वां वीडियो बनाया जा रहा है, आप इसको देखें। भिन्नार्थी शब्द, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो अर्थ में समान होते हैं परंतु वे समानार्थी नहीं होते, अर्थात उनका समान अर्थ नहीं होता। अतः इनके प्रयोग में भूल न हो इसके लिए इनके अर्थ भिन्नता को जानना आवश्यक है। इस प्रकार के कुछ उदाहरण दिए हैं जो निम्न है, उनको आप देखें और रिवीजन करें। जैसे पहला दे दिया अनुरोध। अनुरोध का हो गया आग्रह हट पूर्वक की गई प्रार्थना अनुरोध हो गई, और आग्रह हो गया हट। हट के अंदर ये तो आग्रहपूर्ण अर्थात हठपूर्वक की गई प्रार्थनाएं कि आप उसको स्वीकार करें या नहीं करें, लेकिन आग्रह है, ये हट है कि आपको स्वीकार करनी ही होगी। अगला है जैसे अभिनंदन, सराहना करना या बधाई। अभिनंदन ये हो गया अभिवंदन, प्रणाम या नमस्कार। स्वागत किसी के आगमन पर प्रकट की जाने वाली प्रसन्नता। स्वागत, अभिवंदन और अभिनंदन। सराहना करना ये प्रणाम करना या नमस्कार करना अभिवंदन, और स्वागत किसी के आगमन पर प्रसन्नता प्रकट करना। तीसरा है जैसे कि अणु पदार्थ की सबसे छोटी इकाई, और परमाणु तत्व की सबसे छोटी इकाई। पदार्थ और तत्व। अधिक, अति और पर्याप्त। अधिक माने हो गया आवश्यकता से बढ़कर, अति हो गया आवश्यकता से बहुत अधिक, और पर्याप्त हो गया आवश्यकता के अनुकूल, जितनी आवश्यकता है उतनी। पांचवा है अर्चना पूजा। अर्चना होगी मात्र बाह्य सत्कार, और पूजा होगी आंतरिक एवं बाह्य दोनों सत्कार। छठा है अर्पण और प्रदान। अर्पण का मतलब हो गया छोटे द्वारा बड़ों को दिया जाना, प्रदान हो गया बड़ों द्वारा छोटों को दिया जाना। अर्पण और प्रदान दोनों का फर्क है। अर्पण माने छोटों द्वारा बड़ों को देना, अर्पण करना। जैसे कि हम किसी को फलन अर्पण करते हैं अपने से बड़ों को, और प्रदान का मतलब वो हमें क्या प्रदान करते हैं। सातवां है अमूल्य और बहुमूल्य। अमूल्य का मतलब है जिस वस्तु का कोई मूल्य ही नहीं आंका जा सके, अमूल्य होगी, और बहुमूल्य अधिक मूल्यवान है वस्तु। आठवां है अवस्था और आयु। अवस्था होगी वह अर्थात जीवन का वह भाग जो बीत गया, अवस्था। आयु होगी संपूर्ण जीवन काल। आयु और अवस्था में ये फर्क है। अगला है अशुद्धि, भूल और त्रुटि। अशुद्धि का भाषा संबंधी लिखने बोलने की गलती, अशुद्धि तो ये होगी। भूल होगी सामान्य गलती, त्रुटि होगी बड़ी गलती। ये तीनों में अपना अपना। 10वां है असफल और निष्फल। असफल हो गया, असफल शब्द व्यक्ति के प्रयुक्त होता है, निष्फल कार्य के लिए प्रयुक्त होता है। असफल और निष्फल। 11वां अस्त्र और शस्त्र। अस्त्र को फेंक कर चलाए जाने वाला हथियार है, शस्त्र हाथ से पकड़कर चलाए जाने वाले हथियार है। 12वां है अहंकार, घमंड, स्वयं को अधिक समझना, अभिमान, गौरव, दूसरों से श्रेष्ठ समझना। आचार और व्यवहार। सामान्य व्यवहार चाल चलन आचार हो गया। व्यवहार व्यक्ति विशेष के प्रति परिस्थिति विशेष में किया गया आचरण, ये व्यवहार कहलाता है। उनके साथ ऐसा व्यवहार किया गया। 14 आदि और व्याधि। आदि हो गया मानसिक कष्ट, और व्याधि हो गया शारीरिक कष्ट। आदि मानसिक कष्ट, व्याधि हो गया शारीरिक कष्ट।
आवेदन, निवेदन। आवेदन की अधिकारी से की गई प्रार्थना और निवेदन विनय पूर्वकता की जाने वाली प्रार्थना। 16 आशंका और शंका। आशंका अनिष्ट की कल्पना से उत्पन्न भय और शंका संदेह। अगला 17वां है आविष्कार, अनुसंधान और अन्वेषण। तीनों में अलग अलग है। आविष्कार का मतलब नवीन वस्तु का निर्माण करना। अनुसंधान का मतलब है रहस्य की खोज करना और अन्वेषण का मतलब अज्ञात स्थान की खोज करना। अज्ञात स्थान की खोज करना अन्वेषण में, अनुसंधान में रहस्य की जानकारी है उसकी खोज करना है। 18वां है बड़ों द्वारा छोटों को किसी कार्य को करने हेतु आज्ञा देना। ये बड़ों द्वारा छोटे को किसी कार्य को करने हेतु आज्ञा देना और अनुमति स्वीकृति प्राप्त करना। 19 ईर्ष्या, द्वेष और स्पर्धा। ईर्ष्या में तो दूसरों की उन्नति पर जलन है, द्वेष अकारण शत्रुता और स्पर्धा एक दूसरे को आगे बढ़ने की भावना। ये स्पर्धा होगी या कंपटीशन मान लो, जैसे आगे बढ़ने एक दूसरे को देख करके आगे बढ़ना। उत्तेजना और प्रोत्साहन। उत्तेजना में तो आवेग होता है, प्रोत्साहन में बढ़ावा होता है कि शाबाश हमको ऐसा करना है, इस प्रकार से बढ़ावा होता है। 21 उद्यम का हो गया परिश्रम या प्रवास और उद्योग का होगा उपाय या प्रयत्न। 22 उपकरण का हो गया साधन और अब उपादान का हो गया सामग्री। 23 है कन्या वह अविवाहित लड़की जो रजस्वला न हुई हो। लड़की सामान्य अविवाहित या विवाहित किसी भी लड़की और पुत्री अपनी लड़की, अर्थात तीनों की। कन्या होगी अविवाहित जो रजस्वला नहीं हुई हो, लड़की सामान्य अविवाहित या विवाहित और पुत्री अपनी लड़की। 24 में कृपा, दया, संवेदना, सहानुभूति। कृपा किसी का दुख दूर करने का प्रयास, दया किसी के दुख से प्रभावित होना, संवेदना अनुभूति जताना और सहानुभूति किसी के दुख से प्रभावित होकर अपनी अनुभूति जताना, अर्थात इनमें तीनों में कृपा, दया, संवेदना, सहानुभूति। 25 कृतज्ञ उपकार मानने वाला और आभारी, उपकार करने वाले के प्रति मन के भाव प्रकट करना। खेद, खेद हो गया सामान्य दुख। शोक हो गया स्वजनों के अनिष्ट होने वाला दुख और विषाद हो गया निराशपूर्ण दुख। 27 में तंद्रा हल्की नींद, निंद्रा नींद। 28 दुख का सभी प्रकार के सामान्य दुख को प्रकट करने वाला शब्द। कष्ट सामान्य शारीरिक सुख। यह हो गया 29 नक्षत्र, तारा स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित आकाशीय पिंड, ग्रह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित आकाशीय पिंड। जैसे निंदा है, निंदा का हो गया वास्तविक दोष बतलाना या कहना, अपवाद झूठी बुराई। नमस्कार, नमस्कार और नमस्ते और प्रणाम में क्या अंतर है? नमस्कार किसी के प्रति विनय सूचित करने के लिए सिर निहवाना और नमस्ते एक वाक्य जिसका अर्थ आपको नमस्कार है और प्रणाम छोटों द्वारा बड़ों को अभिवादन। इन तीनों में इतना फर्क है। पीड़ा, पीड़ा का हो गया शारीरिक कष्ट। वेदना हो गया सामान्य अल्पकालिक हार्दिक दुख और व्यथा हो गया गंभीर दीर्घकालिक मानसिक दुख। तीनों का इस प्रकार से। 33 परिश्रम का हो गया सभी प्रकार की मेहनत का व्यस्त करने वाला शब्द। श्रम का हो गया मात्र शारीरिक मेहनत। 34 परामर्श का हो गया सलाह मशविरा सूचक शब्द। मंत्रणा का हो गया गोपनीय सलाह मशविरा, आपस में वो भी सलाह मशविरा। 35 पीछे क्रम को सूचित करने वाला शब्द।
बाद में समय का भाव सूचित करने वाला शब्द उपरांत, समय चक्र।